बाबा साहब ने जो ये बोला था कि शिक्षा ही वो प्रकाश है जिससे हर अंधकार मिटाया जा सकता है, वो सपना व्यवहारिक बन चुका है। आज भारत के हर गली और मोहल्ले के अंदर एक आवाज है जो जान करके, सुन करके, देख करके आंखें फटी फटी रह जाएंगी, मुंह खुले खुले रह जाएंगे और दिमाग में से सन्नाटा छा जाएगा। अंडर करंट की राजनीति क्या होती है? बसपा परिवार में उत्पन्न हो रहे तूफान जो जन सैलाब बनने जा रहे हैं, बसपा के खात्मे की बुनियाद बनने जा रहे हैं, मायावती के होश फाकते होने जा रहे हैं और सतीश मिश्रा हवा हवा होने जा रहे हैं। क्या बहुजन समाज की इस क्रांतिकारी सोच जो किसे कवार, चायल और अपने पैर की जूती समझने की बुद्धि करने वाली राजनीति के हिस्से और उसे अपने कमजोर इशारों पर, अपनी उंगलियों पर नचाने की जो गलती होती है इन राजनेताओं द्वारा, उसका जवाब इस अंडर करेंट से मिलेगा। यह अंडर करेंट वो राजनीति के लोगों को राजनीति से बाहर कर देगा, इसका होश पाकता, जिसको कहते हैं होश पाकता कर देगा। वास्तव हम तो खुद सरप्राइज रह गए कि लोग कैसे और क्या सोच सकते हैं। क्या वास्तव में परिवर्तन वैचारिक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वो असंभव भी संभव हो सकता है। यस, उसके लिए कोशिश करनी होगी। न्यूज पावर अपनी हर कोशिश के साथ आजमगढ़ के हर हरिजन बस्ती तक अपनी आवाज पहुंचाएगा। उस सच को, उस असत्य अंडर करंट को आपके दरवाजे तक पहुंचाएगा, आपको जानने के लिए बातें करेगा। बाबा साहब की एजुकेशन की शिक्षा का जो उनके बच्चों शिक्षित हो चुके हैं, 10वीं 12वीं 20वीं आगे नहीं पढ़ाई किया, उनकी गरीबी ने नहीं पढ़ने दिया और सरकारी व्यवस्थाओं की चुनौतियों के सामने उन्हें झुकना जरूर पड़ा, लेकिन 8वीं 10वीं 12वीं करने के बाद भी उनके अंदर इतनी चेतन शक्ति आ चुकी है कि न्याय क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी वैचारिक और सामाजिक परिस्थितियों में उनका स्टेटस क्या है, ये वो सोच पा रहे हैं और उसको जवाब चाहिए। और आज हर बसपा परिवार का सदस्य, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, हर एक का प्रश्न है कि मेरा कांशीराम क्या वैसे ही मारा गया जैसे बाबा साहब के साथ एक ब्राह्मण पत्नी ने मारा था, जहर खिला दिया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आज तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं की गई क्योंकि उनकी ब्राह्मण पत्नी को जेल हो जाता। पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी के द्वारा की गई षड्यंत्रों को, आरएसएस की टीम द्वारा किए गए बाबा साहब की हत्या के षड्यंत्र खुलासे हो जाएंगे और भारत के चप्पे चप्पे पर यह खुलासा बीजेपी की कब्र खोद देगा। इसीलिए तो चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या कोई अन्य सरकार जो कांग्रेस और बीजेपी के दबाव में बनती है, वो कभी भी बाबा साहब की उस मेडिकल रिपोर्ट जो उस वक्त करवाई गई थी आज तक डिस्क्लोज क्यों नहीं हुई? उसमें क्या था? आइए जाने बसपा परिवार की ग्राउंड सच को। वो ग्राउंड रिपोर्ट जो शायद संभवतः नॉर्मली नहीं मिला करती है, लेकिन न्यूज़ पावर की टीम को एक ऐसा मौका मिला जहां उस सच को जानने का, समझने का मौका मिला कि अंडर करंट बसपा परिवार में क्या चल रहा है। यदि बसपा परिवार के अंडर करंट को यदि आपने समझ लिया तो 2022 के चुनावी परिणामों में होने वाले उस सैलाब को, जो बड़ी बड़ी पार्टियों का भविष्य निर्धारित करने जा रहा है, आइए जाने उस ग्राउंड रिपोर्ट का वो सच। देखिए, एक दूसरा पड़ाव, एक दूसरा घर, जिसका ओपिनियन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, कुछ नौजवान बच्चे भी हैं, बुजुर्ग माता भी हैं, कुछ जवान भाई भी हैं। देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार कह रही है कि हम पर 10 किलो अनाज दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं, तो आप ये गोपालपुर की हरिजन बस्ती क्या सोच रही है? आपको लगता है कि हरिजन बस्ती बीजेपी की सरकार के बहकावे में या वास्तव में कुछ बेहतर कर रही है, उसको वोट देगी या इसे बहकावा समझते हैं? सपा को देंगे वोट, बसपा को वोट देंगे, बसपा को नहीं वोट देंगे तो क्यों नहीं देंगे?
ये किसी को कहा नहीं जा सकता है अभी। उनकी मर्जी है। गांव के लोगों की विचार तो चल रहा होगा, गांव विचार तो चल रहा है। मायावती ने जो बीजेपी को सपोर्ट करने का एक तरह से स्टंट अपनाया, उससे लोग गांव लोग दुखी हैं या सुखी हैं? उससे दुखी है। हरिजन बस्ती क्या सोचती है? क्योंकि वो हरिजन बस्ती की फायदा नहीं हुआ कुछ। हाँ, तो बीजेपी ने क्या बसपा पहले तो हरिजन का कहना है कि समाज का कि पहले तो बसपा ठीक करती थी, हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हम उसके साथ भी थे। लेकिन अब कुछ दिनों से बसपा का चरित्र बदल गया है, वो ब्राह्मणवादी हो गया है। तो क्या इस बात से बसपा की इस बस्ती में, क्योंकि एक घनिष्ठ रिश्ता होता है बस्ती और बसपा का, तो क्या ये सच्चाई बस उस एक तरह से परिवार कहा जाएगा बसपा का? तो ये बसपा का परिवार क्या बसपा को उस गंदे चरित्र को स्वीकार करेगा? काहे नहीं स्वीकार करेगा? बढ़िया काम करेगा स्वीकार करेगा। और यदि गंदगी करेगी तो नहीं स्वीकार करेगा। अच्छा, तो अभी यदि बसपा ब्राह्मणवादी हो गई तो क्या ये एक अच्छी बात है? कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कांसीराम ने इसी की बगावत किया था। ये कांसीराम की पार्टी बसपा थी, अब उसे ब्राह्मणों की पार्टी बना दिया। ये कांसीराम बाबा साहब की पार्टी थी। तो आप अच्छा, आपको मतलब ये बसपा परिवार में ही इसीलिए कहता हूँ हरिजन बस्ती को, तो बसपा परिवार अपनी परिवार की मुखिया यदि विचलित हो जाए और गलत रास्ते पे चल पड़े, तो क्या उस परिवार के लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि उस मुखिया को बताएं कि अब तुम गलत रास्ते पर, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं हैं? हाँ। ये बात सही है? सही है। इसी तरह से मेरठ और मुजफ्फरपुर के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो कि उन्होंने जाटो समाज जो है बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी है, कहा कि नहीं अब बसपा जो हमारी नहीं रही। क्या ये सच है? सच है। या आजमगढ़ का जब बढ़िया काम नहीं करेगी तो कौन रखेगा उसको? नहीं वो भैया जो बढ़िया करी वही तुम्हारे, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो, यदि सपा आपके लिए अच्छा करेगी तो आप सपा के साथ रहेंगे? हाँ। अच्छा, ये अच्छा करे उनके साथ रही। अब मायावती जी यदि ब्राह्मणवादी हो गई हैं तो आप तो कांसीराम के खिलाफ जा रही है ना फिर, और कांसीराम के खिलाफ यदि जाएंगी तब तो बसपा परिवार उनके साथ नहीं रहेगा ना, है ना? सही बात है। तो ये मायावती जी को लिए बहुत समझने की बात है कि आजमगढ़ का वो कोर वोटर, वो परिवार बसपा का है जिसे बसपा परिवार ही कहा जाता है, खासतौर से आजमगढ़ की धरती पर। और यही कारण है कि आजमगढ़ की धरती पर जो समाजवाद की असल धरती है, क्रांति की धरती है, और इस गोपालपुर गांव की है वह हरिजन बस्ती है जो हमेशा बसपा का सपोर्ट किया और उसके कैंडिडेट को कभी सांसद बनाया तो कभी विधायक बनाया। लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद के पीछे जो चरित्र था वो बसपा का ही था या सपा का था। लेकिन यदि बसपा अपना चरित्र खो चुकी है तो सपा ही एकमात्र विकल्प है बसपा के लोगों को सपोर्ट करने के लिए और बसपा का साथी बनने के लिए। क्योंकि बसपा के लोगों का आजमगढ़ की धरती पर यदि कोई सपोर्ट करता है तो वो सपा के लोग ही होते हैं, ये आम चरित्र है। इसलिए बसपा की परिवार अब सपा परिवार कही जाएगी, ये मुझे लगता है। यह अंदर खाने की ये दबी हुई आवाज़ है जो बसपा परिवार के अंदर सपा परिवार का परिवर्तन एक स्वाभाविक घटना है, जो आदरणीय मायावती जी के द्वारा की गई गलतियों का दुष्परिणाम है। वरना ये वही परिवार है जो मायावती की एक आवाज़ पर अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता था। अब इसी बसपा परिवार के कुछ सदस्य हैं, आप जाइए मत, अब आप संजोग से आ गए, आप बताइए आप भागिए मत, आप बच्चे हैं, आप नौजवान हैं, आपको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, नहीं चाहिए? आप बताइए, यदि मायावती यदि गलत कर रही तो आप उसका विरोध करेंगे या नहीं? अब मायावती यदि अच्छा करेंगे तो आप उनके साथ अच्छा रहेंगे। यदि मायावती से कोई गलती हो रही तो आप उनका परिवार होने के नाते क्या ये कह पाएंगे कि नहीं मायावती जी आप तो ब्राह्मणों के साथ जा रही हैं इसलिए हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे? कह पाएंगे आप? अच्छा, मायावती यदि ब्राह्मणवादी हो जाएंगे तब वो मायावती यदि ब्राह्मणों के साथ चले जाएंगी, बीजेपी के साथ चले जाएंगी, तब भी आप मायावती का सपोर्ट करोगे? परिवार समझ नहीं आ रहा। देखिए ये होता है एक्चुअली क्या, परिवार के मुखिया फाइनल हाँ घर में आग लगा दी है। मायावती होके भी यदि आपके घर में आग लगा रही हैं, मतलब आपका चरित्र ही बदल रही हैं, क्योंकि आप बसपा की जो है जन्मभूमि है वो कांसीराम जी हैं। अब कांसीराम जी तो है नहीं, लेकिन उनका चरित्र यही था कि जो है बाबा साहब के सिद्धांतों पर चला जाए और बाबा साहब के सिद्धांतों को ही बसपा छोड़ दे और बसपा परिवार की मुखिया हो,
यदि हम इसको परिवार बसपा परिवार मानते हैं तो निश्चित रूप से मायावती इस परिवार की मुखिया थी। और यदि परिवार का मुखिया भटक जाएगा तो परिवार क्या उस मुखिया से अलग होने का रास्ता अपनाएगा? ना, कभी ना अपनाएगा, नहीं अपना पाएगा। ये है मायावती जी को ये समझना पड़ेगा कि आप गलत का रास्ते पे जा रही हैं, फिर भी ये मायावती जी से जुड़े रहने की प्रतिबद्धता दिखा रहा है, लेकिन दिल में एक सोच ये भी है कि यदि मायावती भटकती न तो शायद उनका भला होता, लेकिन जिस रास्ते पे वो जा रही हैं वो रास्ते से इनका भटकाव तो नहीं होगा, लेकिन उनके वोट का दुरुपयोग जरूर होगा। अगर ये भाजपा में जाए वोट बहुत दिक्कत है। यदि वे भाजपा में जा नहीं रही बल्कि जा चुकी कहा जाए, हाँ, तो ये भाजपा में जा चुकी तभी तो ये आप देखिए जिसने 40 साल अपनी जिंदगी बसपा को दिया हो और फिर भी वो बसपा को छोड़ के गया, वो भी तो आप देखिए ना, दरोगा सरोवर से न जाने कौन कौन सारे लोग जितने भी थे भाई, अम्बेडकर नगर से लेके गोरखपुर तक सबने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? आजमगढ़ के सारे विधायक छोड़ करके यदि बसपा को जा रहे हैं, वो हरिजन ही तो थे और चमार थे, तो फिर और उसके बाद आपके मुखिया ही तो थे। और चूंकि कारण आप ये सच्चाई है कि यदि आप ये कहते हो कि अखिलेश यादव की मुखिया है तो सब बसपा की मायावती भी हरिजनों की मुखिया थी। और यही कारण है कि 50% सीट सपा को मिलती, 50% सीट बसपा को मिलती, राइट। और उसमें ऐसा नहीं था कि जहां बसपा का कैंडिडेट यदि अच्छा है तो उसमें यादव हरिजन सब मिलके देते थे। सब दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, हमेशा ये जातियां आपस में नहीं बटी रही। विधायक अच्छा है तो वो हरिजन भी उसको देता और उसको यादव भी देता। लेकिन यदि अब परिस्थितियां यदि बदल रही हैं तो माता जी क्या सोचती हैं? एक बुजुर्ग माता जी हैं और मायावती की बहुत फेवरेट रही होंगी आने अपने समय में, लेकिन मायावती जी से जो गलतियां हो रही हैं, क्या उनको कुछ संदेश एक बच्चा के रूप में, आपकी बेटी तमाम ही लगेंगी या बहन समझ लीजिए अधिक से अधिक, तो आप क्या उनको संदेश नहीं देना चाहेंगी कि मायावती जी आप भटकी ना होती तो शायद हरिजनों का भला और होता बेहतर? है ना? देखिए ये पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कहना कि मायावती अपना रास्ता, हरिजनों का रास्ता, कांसीराम का रास्ता, बाबा साहब का रास्ता छोड़ के तिलक तराजू तलवार के खिलाफ लड़ी रहती तो यह बसपा का भला ज्यादा होता, यानी बसपा परिवार का भला होता। लेकिन यदि वो भाजपा के रास्ते तिलक तराजू तलवार के अपनी बैसाखी बना रही, जितना हम लोगों का बिरादरी रह दुनिया उतना उनकी खातिर मरे के तैयार थी। और वो एक झलक में एक ब्राह्मण के लिए पूरी परिवार को छोड़ दिया। तो ये गलत है ना? अरे भैया सब एक जाई होय के करत रहल हो के हमने रोका गला नहीं तक हाई को बोड़ बोड़ हमना धक्का अका था कि गली गली में दौरी है मायावती सौरी हम कहनी कि मगली गली में कोयला हमारा इमा काले जइला। बताइए, इतना लड़ते थे आपस में लोग, एक दूसरे से लड़ जाया करते थे, और आज का लड़की है। हाँ, तो उनको कोई अपशब्द कहेगा, चाहे वो यादव या ठाकुर हो या पंडित जी हो, लेकिन भाई आप इतना लड़ते थे ना क्योंकि अपनी मुखिया मानते हैं उनको, है ना? ये लड़ाई किस लिए थी कि भाई मायावती मेरी परिवार का गार्जियन है और वो उसके खिलाफ कोई बोलेगा चाहे वो कोई भी हो। अंदर ये सुधार नहीं ला रही है ना। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मायावती उस अपनत्व को नहीं समझ पा रही है, सुधार नहीं ला रही है कि ये आम आदमी जो है उनके लिए मरने लड़ने को तैयार है, अपने पड़ोसी से, अपने जो उसके काम आने वाला उससे भी लड़ने को तैयार है जी। सिर्फ इसलिए कि तो हमारे मायावती कहे बोल डाला, ये खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, जबकि वो उसके साथ रोज उठना बैठना जाए, मतलब हर जिनका दिनचर्या का काम है। लेकिन इसकी गहराई, इस रिश्ते की गहराई को न समझते हुए मायावती ने सतीश मिश्रा के नाम पूरी बसपा कर दिया। तो क्या ये आदरणीय बसपा में बसपा छोड़ के भाजपा में गई नहीं है, पूरे बसपा का नियंत्रण ही अब आप सतीश मिश्रा के हवाले कर दिया। अच्छा। और सतीश मिश्रा भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता है। बात सही है, सतीश मिश्रा ठीक, वो बीजेपी के लिए ही काम करता है। बीजेपी के लिए पिछली बार वोट दिलवाया जिसमें उन्होंने कह दिया कि तुम किसी को वोट नहीं दोगे, भाजपा को भले वोट दे दो, यानी सपा को वोट मत दो। जो सपा कम से कम ओबीसी एसटी एससी के लिए काम तो करती है। हाँ, लेकिन नहीं, अब उसको तो उनकी बीवी भी ले दिया, उनका बेटा भी ले दिया, सबको चेयरमैन और वो सब कुर्सियां दे दिया। और अब उन्होंने ब्राह्मणों ने पूरी बसपा की प्रॉपर्टी भी अरबों रुपए की। अब ये बताइए कि वो हरिजन कोई बैठता वहाँ पे तो हरिजन को पावर मिलती ना, वो हरिजनों को भला करता है। लेकिन अब यदि तुमने ये सतीश मिश्रा की पूरी परिवार के गैंग बना के वहाँ इम्पोज कर रही हो
तो बसपा की जो प्रॉपर्टी, जो पैसा 1-1 रुपया चंदा दे करके आप लोग बसपा के पार्टी खाते में जमा करते थे, वो पैसा उनके पार्टी फंड में जाता था ना। गांव का एक आदमी 10-10 रुपये भी इकट्ठा करके देता था पार्टी फंड में, और उस पार्टी फंड से इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हुई ना, और वो पैसे का मालिक किसको तुम बना रही हो? उस पार्टी फंड का एक सतीश मिश्रा को बना रही हो। तो क्या इसे बसपा के परिवार का स्वीकार करेगा? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मुझे तो ये बात अपने बिरादर खातिर हरदम लड़ल गेला, चाहे ठाकुर रहे, चाहे बाबर रहे, चाहे यही रहे, हाँ। लेकिन उनके अब उनको भी तो सोचना चाहिए कि लोग जो मेरे लिए लड़ रहा है, हम उनके सोचे कि चाहिए कि हमार जात पता न कितनी गरीब है, कितनी हाँ, दुखी है, हाँ, कितनी का है, हाँ। मरत है हमारे खातिर, तब उन्होंने के सहारा करी। हाँ, तो ये मायावती की जिम्मेदारी थी ना। हाँ। आज मायावती अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो गलत है ना। तब अब हमने जो ना कितनो रहला तक का करी, उनके खातिर के लड़ बैठीला, सबसे लड़ जाए, भले सर फूट जाए हमारा। ये सच्चाई देखिए, व्यवहारिक है ये। और का तो ये बताइए, अब इतनी बात हो गई, अब अभी आपको क्या समझ में आता है? अभी हमको समझ में नहीं आता। देखिए, ये है हमारा गांव, इसमें बहुत सारे लोग आपको कहेंगे मुझे नहीं समझ में आता। ये सच्चाई भी है कि गांव की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि इतना सोच अभी विकसित हो पाई है, या एजुकेशन का स्तर इतना विकसित हो पाया है कि वो तर्क के साथ ये समझ पाएँ कि हम किसको सपोर्ट करें और किसको सपोर्ट नहीं करें। और इसी का फायदा ये फॉरवर्ड क्लास की पार्टियां उठाती हैं और बहुजन समाज को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए उन्हीं के वोट से उन्हीं के सर पर अटैक करने की जिम्मेदारी भी निभाती रहती हैं, और हमेशा गुलामी के नए रास्ते की नई जंजीरें खड़ी करती रहती हैं। और उन्हीं के पैसे, उन्हीं के वोट से, उन्हीं की ताकत और उन्हीं की सत्ता से उन्हीं को गुलाम बनाना, उन्हीं को जलील करना और उन्हीं को मजबूर बेबस भरी जिंदगी देना हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की फितरत रही है। और इस फितरत के गुलाम हमेशा ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग बनते रहे। यदि इससे बाहर आना पड़ेगा तो इस परिवार और इस समाज के लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और ये समाज अपना सोच बदल रहा है। आप भाग जाएंगे या आप भी कुछ बोल के जाएंगे? बोले कि ये कि यदि मायावती अभी सही लगा थी या गलत लगा थी या ठीक ठाक है? भैया, मायावती से कुछ गलती होती है जो न... हमारे कहने का मतलब ये है, मेरे समझ में आवता है कि मायावती अगर गलत करी है तब वो, सही करी है तब वो, अपन पक्ष भाई खींच देखा, यही कमजोरी समाज की, ये है बहुजन समाज की कमजोरी। माताएं, पुरुष तो एक बार तो सोच भी लेगा कि मायावती गलत करें तो भाई उनको जवाब देने की पड़ी, लेकिन महिलाएं इतना प्रेम करती हैं मायावती से कि वो चाह के भी, उनकी समझ नहीं ना, वो समझ रही हैं, वो समझ देख नहीं पा रही है। वो तो ये समझ रहे हैं कि हमारी जाति का है। हाँ। अब हमें वोटवा तो नहीं देवे, चाहे उनके लिए गरिए खाए पड़े, चाहे वो हमें गुलामें बना के रखें। अभी यहाँ तक मतलब वो सोच है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो इनकी पवित्रता है, अब उनके प्रति भावना है। अब उस भावना को आप गलत सही नहीं कह सकते, क्योंकि भावना कभी गलत नहीं होती है। यह मायावती की जिम्मेदारी थी कि इस भावना को बनाए रखती, इस भावना को मजबूत रखती, कि और मजबूत करती। लेकिन नहीं, तर्क तो जरूरी है, बिना तर्क से समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और वरना नरक का रास्ता सुनिश्चित है, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास ST, SC, OBC माइनॉरिटीज का कभी भी भला नहीं कर सकता। क्यों भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूँ या सही? सही कह रहे हैं आप। फॉरवर्ड क्लास बीजेपी और कांग्रेस आपका भला करने आएगी? नहीं, वो तो हमको उजाड़ रही खुद। ये बताइए, 60 साल हो गए, 75 साल की आजादी हो गई, यदि वास्तव में कांग्रेस ने 60 सालों में सोचा होता तो ये पगडंडियां आज भी अधूरी दिखती। हम 1 इंच 1 फीट की जमीन के लिए एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, एक भाई का। यदि प्रॉपरली कानून व्यवस्था को स्थापित किया होता तो थाने में जाकर के थानेदार की गालियां क्यों सुनते हो? ऐसा काम करती तो हमको थाने जाना ही नहीं पड़ता। अरे हमारा जुडिशियल सिस्टम, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, और ये हमारा पूरा जो सिस्टम बनाया था अम्बेडकर साहब की जो कानून की व्यवस्था है, उसके अंदर के जस्टिस मस्ट बी डिलीवर टू द होम, एट होम होना चाहिए, यानी आपके घर के सामने आपको न्याय मिलेगा। ये हमारी भारतीय संविधान की व्यवस्था है। अब हमें हमारा ग्राम न्यायालय हमारे गाँव में क्यों नहीं? हमारा न्यायाधीश हमारे कचहरियों में बैठ कर वहाँ पर दलाली क्यों करता है? ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लोग सब 90% मुकदमे लड़ते हैं, आपस में लड़ाया जाता है या वो लड़ते हैं? नहीं, उनके साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा किए गई हैं कि वो एक भाई दूसरे भाई से लड़ता रहे। इतना गरीब और मजबूर बेबस बना दो कि 1 रोटी के टुकड़े बांट करके जब 4 में बांटा जाएगा तो कुत्ते की तरह लड़ने की परिस्थितियां पैदा ही होंगी, क्योंकि सबका भूख जल रही है, और जल रही है, रोटी एक ही है तो पेट तो सबको भरना है। तो निश्चित रूप से 4 टुकड़े में कौन टुकड़ा ज्यादा लेगा, इसकी लड़ाई आपस में लड़नी ही पड़ेगी। और यही परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए एक
बीजेपी और कांग्रेस की तौर तरीके हैं कि बढ़िया सा आवरण बना दो, लेकिन रोटियां इनके सामने फेंको और 10 के बीच में फेंको और एक के लिए सब लड़ते रहें। बात सही। और इसी टेक्निक में फंसा करके गुलाम बनाने की परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, जो टेक्निकली की जाती हैं, जो कि जैसे ये माता जी हैं कि नहीं वो तो हरिजन हैं, वो गलत करें या सही करें वोटवा हम उन्हीं के दे। अब ये जो सोच है, इसी का फायदा मायावती उठा करके सतीश मिश्रा को बैठा रही हैं कि मेरे कहने पर सतीश मिश्रा तो एक इनडायरेक्ट जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन तो आप कांसीराम के साथ शादी करके निभा नहीं पाई, अब इनडायरेक्ट रिलेशन एक ब्राह्मण के साथ आप निभाने के लिए पूरी पार्टी दाव पे लगा रहे हो, लगा रहे कि नहीं? तो क्या बसपा परिवार को यदि गलत लगता है तो बसपा परिवार उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। जब हमारी बहन बेटी हो यदि वो गलत कर रही है तो हम उसको सजा देंगे। बहुत अवश्य देंगे। ये बात मायावती जी को समझना पड़ेगा कि ये आम आदमी, आप उनकी बहन भी हैं, आप उनकी बेटी भी लगती हैं, लेकिन यदि आप गलत रास्ते को अपना रहे हैं और कांसीराम की विरासत और बाबा साहब की चेतना को, ये बसपा भाजपा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय कांसीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की चेतना शक्ति ही थी जो बसपा का निर्माण हुआ था, और ये कांसीराम का मिशन था, ये कोई पार्टी नहीं थी, बसपा मिशन था। वही खींच के लाए हैं ना इनको। आपने बस पहले कांसीराम को पटाया और आपने उसकी पार्टी अध्यक्ष बन गई, अब उसके बाद उसी कांसीराम को सजाए मौत दे दिया, मीठी मौत दे दिया, और उसके बाद हीरो बना दिया एक ब्राह्मण को आपने। तो ये बात गांव का गरीब आदमी ये बात समझने लग गया है, और वो प्रश्न कर रहा है कि मायावती या तो हमें बताएं कि ये सच क्या है, या नहीं बता सकती तो वो अपना फैसला खुद करेगा। ये आपकी नौजवान और युवा पीढ़ी, ये बच्चे, ये बेटियां, ये बुजुर्ग, ये माता बुजुर्ग हैं, ये तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन बहुओं को ये बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन वक्त के साथ एक बार फिर माता जी का फीडबैक, माता जी मायावती को अपनी बहन मान करके उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि सुधर जाए, नहीं तो हम सुधार देंगे। हाँ, और का सुधर गई ना सुधरेंगे तो फिर हम लोग अपने वोट से सुधार देंगे। हाँ, अपने वोट से हम लोग खुदाई कर देंगे। वेरी गुड। ये है नया भारत, जिसमें अब बुजुर्ग माताएं वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सच को पहचानती हैं, सच के साथ खड़ा होना जानती हैं। एक आम आदमी भी अपने सच को पहचानता है। देखिए ये बकरी, ये इनके परिवार के दोस्त हैं, ये बच्चे, बकरी के बच्चे, इनको इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह नहीं, बल्कि इंसानों की तरह पाला जाता है, क्योंकि इनके दूध भी तो इनके बच्चे ही पीते हैं। क्यों बच्चा, तेरा नाम क्या है? देखिए इस बच्चे की मुस्कुराहट जो इस बकरी के दूध से खिलखिला रही है। देख रहे हैं, ये गांव का है बचपन जो खिलखिला रहा है इस बकरी के दूध के साथ। बकरी साथ खेलता है कि नहीं खेलता है? बच्चा नहीं, सही बात है कि भाई बसपा के छोड़ के बहुत गलत काम करे थे वो तो। हाँ, बसपा को बर्बाद कर दिया उन्होंने, तबाह कर दिया। नहीं तो वो धोखा कर थी ना सबके साथ ही। नीतीश मिश्रा को तो बनाओ तो अध्यक्ष। हाँ, सतीश मिश्रा अपने बिरादर के बनावा भाई, तमाम अध्यक्ष आप थे, आप उनको तो आगे नहीं ले गए। आप तमाम नेता थे। हाँ, तो खुद माननीय कांसीराम को मरना क्यों पड़ गया उनको? वो आपसे तो ज्यादा उम्र के तो नहीं थे, अचानक उन्हें 6 महीने में कैसे मर गए? जैसे मुख्यमंत्री आपने बना 6 महीने में उनको ऊपर पहुंचा दिया। और का उनकी रक्षा करने के लिए आपके पास पैसे की कमी तो नहीं थी? दुनिया के किसी भी डॉक्टर को ले आकर आप उनकी दवा करते? कौन सी ऐसी बीमारी हो गई थी 6 महीने में मर गए? ये अब बसपा के लोग, बसपा परिवार के लोग इस बात को जान चुके हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं कि मेरा कांसीराम कैसे मारा गया। इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए आपको? हर बच्चे को चाहिए, हर बुजुर्ग को चाहिए कि मेरा कांसीराम बेटा क्यों मारा गया, या वो मारा गया तो क्यों मारा गया, ये प्रश्न चाहिए। यदि वो मरा तो कैसे मरा? 6 महीने के अंदर। हाँ, हाँ, तो गांव की जनता अब ये प्रश्न भी उठाने लग गई है कि मायावती जी जवाब दें कि उनका कांसीराम जो उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वो अचानक कोमा में कैसे चला गया, वो अचानक मौत के मुंह में कैसे चला गया। जो दुनिया से लड़ाई लड़ते लड़ते कभी हारा नहीं, वो अचानक एक औरत पर, एक जिसे पत्नी बनाना चाहता था, जिसे शादी करने का ख्वाब और डेट दोनों तय कर रखी थी, लेकिन न तो वो ख्वाब पूरा हुआ, न वो डेट आई, डेट से पहले उसे मौत मिल गई। ऐसा क्यों हुआ? ये हर गांव का, परिवार का जो सदस्य है, जो हरिजन बस्तियां हैं, ये आजमगढ़ की धरती की हरिजन बस्तियों में भी ये बात चल रही है। और नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। नहीं चाहते? चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? अरे चाहते, और यदि नहीं मिलता है तो बसपा का बगावत तय। है, ये जो कन्फर्म है। सही बात।